हाउ टू टॉक विद योर किड्स इन इंग्लिश। आप अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में कैसे बोलें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इंग्लिश में बात करें और उन्हें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी ना गिरे इंग्लिश में बात करते हुए, तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर लाए हैं आज की डेली यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। करते हैं हम अपनी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही सभी व्यक्ति परफेक्ट बनते हैं, यानी कि अगर आप हर चीज़ का अभ्यास करेंगे ना तो एक दिन आप उस चीज़ में भी महारत हासिल कर सकते हैं जिसमें आपको करते हुए हिचकिचाहट होती है। तो ऐसे ही मोटिवेशन के साथ स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी क्लास। पालथी मार कर बैठो। पालथी या कहीं कहीं देहात लैंग्वेज में पलोथी कहते हैं। पालथी को पलोथी या फिर हम बोल सकते हैं चौकड़ी मार कर बैठो। कई बार हम ज़मीन पर बैठते हैं तो चौकड़ी मार कर बैठो। सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड, चौकड़ी मार कर बैठो। डोंट वाइप योर नोज ऑन योर स्लीव। डोंट वाइप योर नोज ऑन योर स्लीव, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि अपनी नाक को आस्तीन से मत पोंछो। डोंट वाइप योर नोज ऑन योर स्लीव, अपनी आस्तीन से नाक मत पोंछो। कई बार बच्चों को आदत होती है ना कि उनकी नाक आ जाती है तो वो अपनी आस्तीन से पूछ लेते हैं। ये सभी को आदत होती है, अधिकतर बच्चों में पाई जाती है। जाकर नाक साफ़ कर लो। हम बोलते हैं बच्चों को जाकर नाक साफ़ कर लो या नाक छिड़क लो। कई बार बोलते हैं ना छिड़क लो, या कहीं कहीं देहात लैंग्वेज में बोलते हैं कि सिनक दो। जाकर नाक साफ़ कर लो या नाक छिड़क लो। गो एंड ब्लो योर नोज। गो एंड ब्लो योर नोज। गो एंड ब्लो योर नोज, जाकर नाक साफ़ कर लो। ओके, ये बच्चों को मैनर सिखाने होते हैं। अपने हाथ तौलिए से पोंछ लो। अपने हाथ तौलिए से पोंछ लो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हाथ धुलते हैं पर्दे के या फिर खुद के कपड़ों से पोंछ लेते हैं। वाइप योर हैंड्स विद ए टॉवल। वाइप योर हैंड्स विद ए टॉवल, अपने हाथ तौलिए से पोंछ लो। बच्चों को आदत होती है, वो कहीं भी अपने हाथ पोंछ लेते हैं। घर में घुसने से पहले पैरों को पोंछ लो या साफ़ कर लो। घर में घुसने से पहले पैरों को पोंछ लो या फिर साफ़ कर लो। वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस, मतलब घर में घुसने से पहले पैर को पोंछ लो या साफ़ कर लो। वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। प्लीज़ रिमेंबर, एक बात को आप हमेशा ध्यान रखना, फिट दोनों पैर, फुट एक पैर। कई बार होता है ना कि फिट और फुट में क्या फ़र्क होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। फिट जो होता है वो प्लूरल होता है और फुट जो होता है वो सिंगुलर होता है। अपने पैर पायदान से पोंछ लो। वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट। वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट, अपने पैर पायदान से पोंछ लो। पोंछ लो यानी कि वाइप। अब तो आपको शायद पता ही होगा कि वाइप का यहाँ पे क्या क्या मीन्स लग रहा है, क्योंकि पिछले सेंटेंस में हम वाइप का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ब्रश कर लो या फिर मंजन कर लो या दांत साफ कर लो, तो हम इसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि डू ब्रूस, कि तुम ब्रश कर लो, डू ब्रूस। अधिकतर हम कुछ काम करने के लिए डू का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये बोला जाएगा ब्रूस योर टिथ। ब्रूस योर टिथ, ब्रश कर लो या मंजन कर लो का मतलब होता है ब्रश योर टिथ। जाओ जाकर ब्रश कर लो। जाओ जाकर ब्रश कर लो। गो एंड ब्रश योर टिथ। गो एंड ब्रश योर टिथ, जाओ जाकर ब्रश कर लो। गो एंड ब्रश योर टिथ। ओके, इस तरीके से हम अपने बच्चों को बोलते हैं। ब्रश योर हेयर। हाँ देखो, कई बार क्या होता है कि अपने बाल सही कर लो। हम अभी तक कॉम का यूज़ करते हैं कि हम कॉम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अपने बालों को सही कर लो को इंग्लिश सेंटेंस में हम ब्रश योर हेयर भी बोल सकते हैं। ब्रश योर हेयर। ओके, ब्रश योर हेयर, अपने बाल सही कर लो। हे गाइस,
आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये आप हमें ज़रूर बताना, लेकिन उसके साथ साथ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। और हाँ, जो आपको साइड में घंटी का निशान दिखाई देता है उसे दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। कुल्ला कर लो, रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लो। ओके, आँखों को अच्छे से धो लो, आँखों को अच्छे से धो लो। रिंस योर आइज थ्रोली, रिंस योर आइज थ्रोली, आँखों को अच्छे से धो लो। ओके, इस तरीके से छोटे छोटे मैनर्स हम अपने बच्चों के साथ यूज़ करेंगे इंग्लिश में, तो आपके साथ साथ बच्चों की भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाती है। उन्हें सामान को ठीक से रखो, बोलते हैं ना हम, सामान को ठीक से रखो, तो क्या बोलेंगे? पुट दैम इन ऑर्डर, पुट दैम इन ऑर्डर। उन्हें सामान को ठीक से रखो, या यहाँ अपने सामान को ठीक से रखो, या उन्हें कहते हैं तो यहाँ पे दैम का यूज़ किया। क्या आपने मेरे पर्स में से पैसे निकाले? Did you take any money out of my purse? Did you take any money out of my purse? क्या आपने मेरे पर्स से पैसे निकाले? बच्चों को पूछ लेते हैं ना, Did you take any money out of my purse? क्या आपने मेरे पर्स से पैसे निकाले? इस तरीके से हम अपने बच्चों से ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ईजिली से पूछ सकते हैं। जवाब देते हैं बच्चे, नो, नॉट एट ऑल मॉम, नहीं, बिल्कुल नहीं माँ, बिल्कुल नहीं कौन? नॉट एट ऑल, नो नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, मॉम। यानी कि हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं माँ को, सर्टनली नॉट मॉम, निश्चित रूप से नहीं माँ, सर्टनली नॉट मॉम, निश्चित रूप से नहीं माँ। मैंने आप दाल में कुछ काला है, समथिंग इज़ फिशी, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज़ फिशी, मुझे घर की याद सता रही है। आई एम फीलिंग होम सिक, आई एम फीलिंग होम सिक, मुझे घर की याद सता रही है। कई बार बच्चे बाहर होते हैं तो बोल देते हैं ना कि मुझे तो घर की याद सता रही है। ओके, घर की मुर्गी दाल बराबर। कई बार हम किसी की इम्पोर्टेंस नहीं समझते तो कई बार बोल देते हैं ना ये कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर। देयर इज़ नो फैन ऑफ डोमेस्टिक हैन, देयर इज़ नो फैन ऑफ डोमेस्टिक हैन, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में बोल देते ना ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज़ ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, इट इज़ ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज़ ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, ये मेरी पहुंच से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड माई रीच, इट इज़ बियॉन्ड माई रीच, ये मेरी पहुंच से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड माई रीच, ये मेरी पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये मेरी पहुंच में नहीं है। इट इज़ नॉट विद इन माई रीच, इट इज़ नॉट विद इन माई रीच, ये मेरी पहुंच में नहीं है। ओके, इसे हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मेरी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी, कई बार कुछ चीज़ होती है, कोई पूछ रहा होता है तो हम बोल देते हैं मेरी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी। माई गेज फेल अपॉन द लेटर, माई गेज फेल अपॉन द लेटर, मेरी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी। ओके, इस तरीके से हम ये सेंटेंस बोल देते हैं। चले जाओ इससे पहले कि मैं रो दूँ, कई बार हम किसी को धमकी दे देते हैं ना, चले जाओ इससे पहले कि मैं रो दूँ। गो बिफोर आई क्राई, गो बिफोर आई क्राई, चले जाओ इससे पहले कि मैं रो दूँ। मैं तुम्हें 2 घंटे से फ़ोन लगा रही हूँ, हम किसी को बोल देते ना, मैं तुम्हें 2 घंटे से फ़ोन लगा रही हूँ। आई हैव बीन रिंगिंग यू अप फॉर 2 आवर, आई हैव बीन रिंगिंग यू अप फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे से फ़ोन लगा रही हूँ। ओके, तो इन सेंटेंस को हम बहुत ध्यान से, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। नज़दीक मत आओ, पास मत आओ, नज़दीक मत आओ या फिर पास मत आओ, इसे हम बोलेंगे डोंट कम क्लोज़र, डोंट कम क्लोज़र, जरा सा भी पास मत आओ। किसी को बोल देते ना हम, जरा सा भी पास मत आओ, डोंट कम एनी क्लोज़र, डोंट कम एनी क्लोज़र, जरा सा भी पास मत आओ। ओके, मैंने आपको टीवी पर देखा है, मैंने आपको टीवी पर देखा है। आई हैव सीन यू
ऑन टेलीविज़न। आई हैव सीन यू ऑन टेलीविज़न, मैंने आपको टीवी पर देखा है। नेक्स्ट, मीरा आपकी क्या लगती है। मीरा आपकी क्या लगती है, यहाँ मीरा की जगह आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। वॉट इज़ मीरा टू यू, या वॉट इज़ शिवानी टू यू, या फिर रीना, सीमा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं नाम। हम आपके हैं कौन। वॉट एम आई टू यू, वॉट एम आई टू यू, हम आपके हैं कौन। वॉट एम आई टू यू, हम आपके हैं कौन। ओके, कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सी फिल्म आ रही है। विच मूवी इज़ ऑन, विच मूवी इज़ ऑन, कौन सी फिल्म आ रही है। विच मूवी इज़ ऑन। नेक्स्ट, माफ़ करना मुझे कुछ और काम है। माफ़ करना मुझे कुछ और काम है। सॉरी आई हैव समथिंग एल्स ऑन, सॉरी आई हैव समथिंग एल्स ऑन, माफ़ करना मुझे कुछ और काम है। बोल देते हैं ना हम, सॉरी आई हैव समथिंग एल्स ऑन, माफ़ करना मुझे कुछ और काम है। कई बार हम किसी की बात नहीं मान सकते, हमें कुछ काम होता है तो हम बोल देते हैं चलो किसी और बार सही, चलो किसी और बार सही। मे बी सम अदर टाइम, मे बी सम अदर टाइम, चलो किसी और बार सही, या चलो किसी और दिन सही। मे बी सम अदर टाइम। कब मिलना चाहेंगे, कब मिलना चाहेंगे। व्हेन वुड यू लाइक टू मीट, व्हेन वुड यू लाइक टू मीट, कब मिलना चाहेंगे। व्हेन वुड यू लाइक टू मीट। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।